हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। क्या बात है, आज सुबह सुबह कर्नल साहब ने अपने बगीचे में चहलकदमी करते हुए करण को देखकर कहा, उस सरजी माँ का फ़ोन आया है, गांव जल्दी बुलाया है। हिचकते हुए करण ने कहा, तो सरजी छुट्टी चाहिए थी 15 दिन की। माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है, जिद कर रही हैं कि तू भी देख ले, अगर पसंद आए तो शादी कर दूंगी। ओहो, तो मेरा फौजी शहीद होने जा रहा है, ठहाका लगाते हुए कर्नल बलवंत सिंह ने कहा। ठीक है भाई, जाओ। दिल्ली के पास आर्मी कैंप में रहने वाला करण असल में छोटे से गांव का बासिंदा है। इस देश का जांबाज सिपाही है। पिता भी फौज में थे। उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते जान निछावर कर दी थी। माँ ने अकेले ही उसे पाला। गांव में ज़मीन थी, खेती कर गुजारा हो जाता था। करण ने जैसे ही गीत कौर को देखा तो देखता ही रह गया। एकदम खरी पंजाबन थी, लंबी, गोरी, तीखे नैन नक्श और गजब का फोलापन। नज़र चेहरे पर जमी तो फिर हटी ही नहीं। गीत भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी उसकी हालत देखकर। माँ ने बात संभाली और 15 दिन में ही चटमंगनी ते पड़ ब्याह हो गया। फिर वापस जाने का समय आ गया। करण ने तय किया कि गीत पहले 1-2 महीने माँ के साथ रहे, फिर वह आकर ले जाएगा। मगर गीत तो मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगी। माँ ने भी झिड़क दिया, शादी उसकी मेरे साथ हुई है या तेरे साथ, अब वो तेरी वोटी है, तेरे साथ साए की तरह रहेगी। कैंप में पहुंचते ही बात आग की तरह फैल गई कि करण शादी करके आया है। शाम तक तो उसके अड़ोसी पड़ोसी सबने उसके घर में डेरा जमा दिया। सबसे आगे था रोहन, जो मुंह बनाए झूठ मूठ का गुस्सा दिखा रहा था। यह है मेरा जिगरी यार, तुम हमको दोस्त कहता है और दोस्त को ही शादी में नहीं बुलाया, ना भाभी से मिलाया। आज से दोस्ती ख़त्म, समझा? अरे यार, नौटंकी बंद कर और मिठाई खा। माँ ने ख़ास तौर पर तेरे लिए भिजवाई है। अगर दूसरा शुभ मुहूर्त होता तो मैं रुक जाता, मगर इसके बाद 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं था और बार बार छुट्टी मिलना मुश्किल होता है, तू तो जानता है। गीत ने झटपट चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर दिया। करण बाकी लोगों से मिलता रहा और रोहन गीत की मदद करने लगा। अक्सर जब गीत सजती तो करण कहता, बिल्कुल मेम साहब लगती हो, बस अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग है। हा हा हा, और हंस देता। गीत संशय में घिर जाती कि यह तारीफ़ है या। इधर अक्सर शाम को रोहन आ जाता, कभी शाम की चाय तो रात का खाना खाकर ही जाता और ढेर सारी तारीफ़ों के पुल बांध देता। गीत की पाक कला तो कभी खूबसूरती या बेपरवाह हंसी की। रोहन के साथ गीत का घुलना मिलना करण को पसंद नहीं आ रहा था, मगर एक तरफ पत्नी तो एक तरफ दोस्त, किसे छोड़े किसे पकड़े। एक बार इशारों इशारों में करण ने गीत को समझाना चाहा कि उसे रोहन से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, मगर गीत ने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। एक दिन जब वह ऑफिस से निकला तो रास्ते में पड़ोस में रहने वाली मिसेज गुप्ता मिल गई। करण ने नमस्ते किया। उन्होंने उसे रोक लिया। करण ने पूछा, क्या बात है? यह रोहन तेरा यार है या तेरी बीवी का यार? मिसेज गुप्ता ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। क्या बकवास है? करण जोर से चिल्ला उठा। और नहीं तो क्या, अगर तेरा दोस्त है तो जब तू घर पर नहीं होता तब क्यों आता है? कहकर वह निकल गई। वह जब घर पहुंचा तो रोहन वहां पहले से मौजूद था और गीत
कुछ लिख रही थी। प्रेम पत्रों का आदान प्रदान भी शुरू हो गया। मन ही मन उसने सोचा। आँखों के डोरे लाल दिखने लगे थे। गीत ने पूछा, चाय बना लाऊं? नहीं, आज प्यास लगी है, हम ड्रिंक्स लेंगे। क्यों रोहन, तू मेरा दोस्त है ना, तुझे शक है क्या? तब तक करण ने 2 ग्लास गटक लिए थे। करण ने कहा, अगर अगर तू मेरा दोस्त है, इसे मार डाल, गला घोट दे इस औरत का। क्या बोल रहा है करण, तू होश में तो है? मैं होश में नहीं रहना चाहता। और एक और वह गिर पड़ा। रोहन ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। इधर एक कोने में बैठी गीत सुबकने लगी। यह आज की बात नहीं रोहन, रोज का यही हाल है। ना जाने मुझसे क्या अपराध हो गया है। यह मुझे मारना चाहता है। मैं जितना इसका ध्यान रखती हूँ उतना यह फटकारता है। कहकर वह रोहन के कंधे पर सिर रखकर फपक उठी। सब ठीक हो जाएगा, परेशान लगता है, वैसे दिल सोने का है मेरे यार का। रोहन समझ चुका था कि बात क्या है। किसी ने शक का कीड़ा करण के दिमाग में डाल दिया है, उसको और गीत को लेकर। अपने दोस्त के मासूम से चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर उसका दिल भर आया। कहाँ तो उसे अपने दोस्त का हर दुख दूर करना था, कहाँ वही उसके दुख का कारण बन गया। कल शाम को आना रोहन, गीत ने कहा तो वह बोला, बस कल, आखिरी बार, फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। 3 जिंदगियां ऐसी उलझी हुई कभी नहीं थीं। तीनों दिल अलग अलग कारण से जल रहे थे और आज दूसरा महसूस तो कर रहा था, पर आज को काबू कैसे करे। दूसरे दिन सुबह करण उठा तो सिर भारी हो रहा था। गीत नींबू पानी बना लाई। क्यों जी, कल क्यों नाराज हो रहे थे? कुछ नहीं, अनमना सा उत्तर दिया तो गीत उसकी बाहों में झूल गई। सुनो, आज के बाद मैं रोहन से बात नहीं करूँगी, ठीक है? वैसे भी आज हमारी शादी की सालगिरह है। 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, है ना? मुझे तो एक एक पल पता चला। मन ही मन करण बुदबुदाया। चलो ना, देवी माँ के मंदिर प्रसाद चढ़ाएंगे। जब गीत ने मासूम सा चेहरा बनाकर मनुहार की तो करण मान गया। आंखें बंद करके गीत देवी माँ के ध्यान में ऐसे खोई जैसे अपनी सारी खुशियाँ माँ से मांग लेना चाहती हो। वहीं करण अलग ही दुनिया में था। ईर्ष्या और नफरत की आग जो पहले ही उसका सुख चैन जलाकर राख कर चुकी थी, अब उसे एक और भयंकर कदम उठाने के लिए उकसा रही थी। रास्ते में उसने पेस्ट्रीज का एक डिब्बा खरीदा। क्या मेरे लिए पेस्ट्रीज है? अरे वाह! नहीं, शादी की सालगिरह की खुशी में यह पेस्ट्रीज मैं रोहन के घर देने जाऊंगा। वैसे भी कल मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ ना। तुम जाकर क्या करोगी? तुम घर जाओ। आवाज़ फिर कठोर हो गई। उसने गीत को ऑटो में बैठा दिया। वह खुद मोटरसाइकिल से रोहन के घर निकल पड़ा। दरवाज़ा खटखटाया तो रोहन ने खोला, मगर वह भौचक्का सा था। करण ने बेतकल्लुफ़ होकर कमरे में प्रवेश किया। कल ज़्यादा ही बदतमीजी कर गया, मुझे माफ़ करना यार। यार भी कहता है और माफ़ी भी मांगता है तुम। ये तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्रीज? अच्छा, तो शादी की सालगिरह की खुशी में आई है या पेस्ट्रीज, यही समझकर खा लेना। ठीक है।
एक बार फिर उसके शब्द और उसकी आंखें अलग अलग भाव दर्शा रहे थे। जहाँ आंखें कठोर और निर्दयी लग रही थी, वहीं शब्द चाशनी में पगे थे। आज गीत बेहद खुश थी। उसने वह कर लिया था जो उसने चाहा था। साल भर की मेहनत आज रंग लाने वाली थी। उसने एक खूबसूरत सा केक टेबल पर सजाया, जिस पर लिखा था, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मिस्टर एंड मिसेज करण। 1 साल हो गया। खुशी उससे संभाले नहीं संभल रही थी। उसने आज अपना पारंपरिक सलवार कुर्ता नहीं पहना, बल्कि एक फ्लोइंग गाउन, उसके साथ मैचिंग सैंडल्स, हाथ में घड़ी, गले में खूबसूरत सा हार। बाल जो हमेशा चोटी में बंधे रहते थे, आज उन्हें भी रबर बैंड से आज़ादी दे दी गई थी। खुद को देखकर ही गीत चकित रह गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और वह दौड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए गई। करण ही था। उसे एक पलक निहारता रहा। पहले प्यार और फिर नफरत ने आंखों में जगह ले ली। यह ड्रेस, यह सैंडल, यह हार, यह सब कहाँ से आया, बताओ? जोर से चिल्लाकर उसने कहा। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बिल्कुल अंग्रेजी मेम साहब जैसी। क्या मतलब है? आई विल शो यू, कम दिस वे मिस्टर करण। उसने एक लेटर रंजीत के हाथ में पकड़ा दिया। करण का सिर थोड़ी देर घूमता सा महसूस हुआ। क्या है यह सब? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ वह लेटर, नीचे योर्स एंड ओनली योर्स गीत। अब गीत ने धीरे से बताया, करीब 1 साल से मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ रोहन से। मैं गांव की पढ़ी लिखी तो मुझे बस पंजाबी और हिंदी ही आती थी, मगर थोड़ा हिचकिचाते हुए जब तुम मुझे देखकर हंस देते और कहते अंग्रेजी में तेरा हाथ तंग है, तो बड़ी कोफ्त होती। मैंने तय किया कि मैं अंग्रेजी सीखूंगी। रोहन जो तुम्हारा दोस्त है, मुझे अंग्रेजी सिखाकर अपनी दोस्ती निभा रहा था। थोड़ी देर खामोशी पसरी रही दोनों के बीच। फिर गीत ने कहा, जब तुम शक करते, गुस्सा होते, तो रोहन का दिल टूटता। कई बार उसने मना भी किया, मगर मैंने अपनी कसम देकर उसे फिर राजी किया। हम दोनों अकेले में अंग्रेजी सीखते थे। उसने बहुत मेहनत की मेरे साथ, और अब मैं इंग्लिश लिख पाती हूँ, बोल पाती हूँ। यह सब केवल तुम्हारे लिए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें किसी अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में भेज देता। तुम बहुत आसानी से 3-4 महीने में सीख लेती। उसके लिए रोहन को क्यों परेशान किया? इस बार वह बेहद चिंतित लगा। मैं तुमसे ही तो छुपाना चाहती थी। मन में था कि तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी। देखो, मैंने दिया ना। यह मैंने क्या कर दिया? शक और जलन में। जानती हो गीत, मैं रोहन के घर क्यों गया था? मैं बता नहीं सकता। मेरा दिमाग खराब हो गया था तुम लोगों को साथ देखकर। मन में सोचा रोहन को ही ख़त्म कर दूं। वह आवेश में बोला, क्या? गीत की आंखें निकल आई। उसका हाथ कांपने लगा। क्या कह रहे हो तुम? असल में शक ने मुझे अंधा कर दिया था। आज जो मैंने पेस्ट्रीज खरीदी थी, उनमें जहर था गीत, उनमें जहर था। जल्दी चलो, जल्दी चलो रोहन के घर, कहीं अनर्थ ना हो जाए। तुरंत दोनों कार में बैठकर चल दिए। गीत आंखों में आंसू भरे, अस्त व्यस्त बाल, जिस काजल को बड़े मनोयोग से उसने आज आंखों में भरा था, वह अब बह के इधर उधर बिखर रहा था। गाड़ी के रुकते ही करण तुरंत भागा दरवाजे की तरफ और बेतहाशा बेल बजाता रहा। दरवाज़ा था कि खुल ही नहीं रहा था। क्या हो सकता है? दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? जिस अनहोनी का डर था, क्या वह हो गई? अब उसके भी हाथ कांपने लगे।
तभी गीत ने कहा, दरवाज़ा तोड़ दीजिए। उसने पूरी ताकत से अपना शरीर दरवाजे पर मार दिया। कुछ ही पल में धम से अंदर गिर पड़ा। सामने खड़ा था रोहन। तुम रोहन? जोर से खिलखिला उठा रोहन। हाँ, मैं रोहन। तभी गीत बोल पड़ी, रोहन, तुमने पेस्ट्रीज नहीं खाई? हाँ, नहीं खाई, क्योंकि मेरा यार दिल से देकर गया ही नहीं था, उसने करण को चिढ़ाते हुए कहा। मैं फ्रिज में रख रहा था कि पता नहीं कैसे हाथ से पूरा डिब्बा ही छूट गया और 2 मिनट में सारी पेस्ट्रीज का सत्यानाश। उसके बाद 1.5 घंटा लगा साफ सफाई में। सोच रहा था तैयार होकर तुम्हारे घर ही पहुंचकर पार्टी लेगा, इसीलिए नहा रहा था और इसीलिए दरवाज़ा नहीं खोल पाया। मगर मेरा यार तो इतना बेताब था कि दरवाज़ा ही तोड़ने पर उतारू हो गया। हा हा हा। उसकी उन्मुक्त हंसी ने सारी गंभीरता, सारा तनाव जैसे छूमंतर कर दिया। थैंक गॉड रोहन, तुमने पेस्ट्री नहीं खाई। करण ने रोहन को गले लगा लिया। थैंक गॉड? उसने रोहन को कसकर भींच लिया। नहीं तो मैं इतने प्यारे दोस्त से आज हाथ धो बैठता। मैंने कितनी बड़ी नादानी की, मैं बता नहीं सकता। मगर गीत ने इशारे से मना किया कि कुछ बातें ना ही पता चलें तो अच्छा है, कुछ गंदी भावनाएं ना ही उजागर हों तो अच्छा है। वैसे आज एनिवर्सरी के दिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन, तुमने आज मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया तो केक तुम्हारे बिना कैसे काट सकते थे, इसीलिए तुम्हें लेने चले आए। चलो, करण ने कहा, और तीनों मिलकर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने चल देते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।